माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे नगर के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे इस चिल्ड्रन पार्क पर आज हमारी इस देश की आन बान और शान जो तिरंगा है, लगभग 22 फुट 20-22 फुट का तिरंगा पहली बार मोहाली नगर में स्थापित किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ ही क्षणों में आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि हमारी क्षेत्रीय जनप्रिय विधायक सरिता जी हमारे बीच में पहुंचेंगी। और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने निक्कू भाई का। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर यहाँ पर आपने कार्यक्रम, यहाँ पर संगीत कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं जोरदार तालियों के साथ निक्कू भाई का धन्यवाद अदा करेंगे। और उसी के साथ यहाँ बहुत से लोग परिचित भी होंगे और बहुत से लोग परिचित नहीं भी होंगे। तो ये चिल्ड्रन पार्क किस तरह से आज नगर पालिका ने इसको पुनः स्थापित किया है, इसके लिए मैं अपने नगर पालिका के समस्त बोर्ड का और अपने नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं कि ये चिल्ड्रन पार्क जो सन 70 का था आज ये स्थापित हुआ है। और इस अवसर पर पालिका बोर्ड ने एक प्रस्ताव किया था कि इसका नाम चिल्ड्रन पार्क, यही नाम था ना, सभी लोग इसको चिल्ड्रन पार्क के नाम से जानते थे। हमारे बीच एक दुख की घड़ी आई कि हमारे बड़े भाई पंकज कपिल जी और उनकी पत्नी सोनिका यहाँ पर है और उनकी होनहार बेटी ततिष्का कपिल, तो तेलुगु रानी पुरस्कार जो बालिकाओं का इस प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो उन्होंने जीता। असमय कारणों से उनका देहांत हो गया, हमारे बीच पे नहीं। बहुत दुख की घड़ी थी, हम सभी लोग इस दुख की घड़ी में कपिल परिवार के साथ पूरी तरह शामिल हैं। तो हमें मेरे एक संज्ञान में आया क्यों ना इस चिल्ड्रन पार्क का नाम हम अपनी बच्ची को समर्पित करते हुए ततिष्का चिल्ड्रन पार्क रखें, जो आज ये कार्यक्रम भी आज यहाँ पर होना है। मैं अनुरोध करता हूँ पंकज कपिल जी से कि आकर आप मंच पे स्थान कर करें। पंकज कपिल जी और सोनिका जी से आप दोनों ही लोग आ जाए। आप बैठ जाओ। मैं अनुरोध करूंगा अपने अधिशासी अधिकारी जी से कि फोन रख दें, आप थोड़ी देर आप बैठ जाए, क्योंकि ये आयोजन आप ही है पालिका के मालिक। मैं अनुरोध करूंगा अपने सभासद मुकेश कुमार जी से कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे गुरुजी और इस नगर के मुख्य समाज सेवक मनीषा जी से कि आप भी मंच में आकर स्थान ग्रहण करें। हमारे लिपिक प्रियंका जोशी जी और हमारे सेकंड चेयरमैन मनोज तिवारी जी आप भी आकर स्थान ग्रहण करें। और हमारी सभासद नाजमा खान जी के लिए आप भी आकर मंच में स्थान करें, यशपाल भाई और सभी लोग अंदर आ जाएं। तो मैं अनुरोध करूंगा निक्कू भाई से कि आज की शाम का आप आगाज करें, फिर बाकी कार्यक्रम विधायक जी के आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तब तक संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट। ITI में आप काम करते थे और ललित तंटा जी लगातार इस कार्यक्रम के लिए हमें जो उन्होंने सहयोग दिया, ललित तंटा जी के लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे यहाँ पर। तो निक्कू भाई आ गया कार्यक्रम, आप शुभारंभ करें। थैंक यू। बदला ये मौसम, लग प्यारा जग सारा, बदला ये मौसम, लग प्यारा जग सारा, उसको नहीं पहचान है मेरी, जिसमें हूँ मैं वो जान।
पिता जब शुभ मांगे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे आरति भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की करता हूँ नगर पालिका के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संजय वर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भवाली के लिए थोड़ा नाम रखने वाले लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम अपने बनाए हैं और अपेक्षा करता हूं कि उनके प्रयास सफल हैं। भवाली में उनका नाम भी पुराने अच्छे लोगों की तरह याद किया जाता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रतिष्ठा गठन के बारे में मैं पिता होने के नाते अतिशयोक्ति कर सकता हूँ, लेकिन उसकी पढ़ाई की जिंदगी में अपनी कक्षा ही रहती थी। लेकिन जब 12 साल की हुई तो 12 साल से वह उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्र में करते रही। लगातार 7 साल तक उसने राष्ट्र में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 3 बार वह मेडलिस्ट रही, और ब्रॉन्ज मेडल। खेलो इंडिया पुरस्कार में इंडिया लेवल पर उसने जीता और उसके कार्यों के प्रति समुचित सम्मान दिखाते हमारी सरकार ने उसे टीलू रौतेली अवार्ड से और बच्ची के ऊपर सरकार का भी हाथ रहा, शिक्षकों का भी हाथ रहा, सभी लोगों का हाथ रहा, लेकिन भगवान की इच्छा के सामने किसी की भी नहीं चली है। तो सभी का वक्त होता है, उसका भी वक्त आया। धन्यवाद सभी। धन्यवाद। हम सभी लोग इस दुख को सहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुख को आपको सहने की शक्ति दे। तो इसी कड़ी में मैं फिर निक्कू भाई से अनुरोध करूंगा कि एक मधुर गीत यहाँ प्रस्तुत करें। हेलो देशभक्ति के बाद आपके सामने एक छोटा सा भजन मैं पेश करने जा रहा हूँ। पहले कोशिश करता हूँ कि झगड़ा ना करना। तो पुताल साहब मैं भी चाहता हूँ कहीं पर एक चौराहे पे एक जगह कहीं पर भी आप बता दें तो एक कम से कम लेडीज के शौचालय के लिए तो कम से कम जगह हो जाए। जेंट्स तो कहीं भी
कर लेता है, लेडीज के लिए बहुत दिक्कत है। और मुझे जैसा लगता है कि टैक्स सिस्टम के पीछे जहाँ पर एक और बना हुआ है, अगर 6x6 की जगह भी बन जाएगी तो यात्री महिलाएं मैं देखता हूँ बहुत परेशान है, क्योंकि दिक्कत ये हुई कि रेलवे स्टेशन में जब पार्किंग बनी तो शौचालय टूट गया, और ऊपर से रास्ता जाना था तो शौचालय टूट गया। चलो अबे नीचे तो दिल्ली पर्यटन विभाग से शौचालय टूटा रहा बनने लग गया। तो मैं कोतवाल साहब से अनुरोध करता हूँ कि चौराहे पे हमें कहीं पर एक शौचालय की जगह आप दिला दें, नगर पालिका उसको बनाएगी। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय घनश्याम सिंह जी से कि आशीर्वचन हमें देने की कृपा करें। ताऊ जी घनश्याम सिंह। ऊपर थोड़ी सी ऊपर। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। आज के आयोजन आज की सभा के हमारे आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष वर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायिका हमारे चलता आ रहे हैं, इनके हमारे साथ में आए हुए कोतवाल साहब, एसआई साहब और मेरे भाई डालनी और समस्त माताएं बहनें, समस्त यहाँ के नागरिकगण, मैं अस्वस्थ होने के कारण बोल न पाऊँगा, मात्र मैं आज इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि मेरी भी नातनी है, असल हमारे मनोज जी की नातनी है, कहना चाहूँगा। इनकी स्मृति में आपने यहाँ पर एक आयोजन भी किया है और इस स्थल को इनके नाम से रखा है। मैं इसके कार्य के लिए आदरणीय चेयरमैन से पूरी प्रशंसा करूँगा और इसके साथ साथ ही आपने पूर्व में कई से स्थानों का नाम, यहाँ के जो संभ्रांत लोग थे, यहाँ के माने जाने जो लोग थे, उनके नाम से कई स्थान आपने बनाए हैं, रखे हैं, उनके लिए भी आप धन्यवाद चाहूँगा। इनकी स्मृति में आपने यहाँ पर एक आयोजन भी किया है और इस स्थल को इनके नाम से रखा है। मैं इसके कार्य के लिए आदरणीय चेयरमैन से पूरी प्रशंसा करूँगा और इसके साथ साथ ही आपने पूर्व में कई से स्थानों का नाम, यहाँ के जो संभ्रांत लोग थे, यहाँ के माने जाने जो लोग थे, उनके नाम से कई स्थान आपने बनाए हैं, रखे हैं, उनके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इससे आगे न कहते हुए मेरा आप से निवेदन है कि इस विकास की प्रगति में जो आपका सहयोग हम भवानी को मिल रहा है, निरंतर मिलता रहेगा। आपको मेरा भी अंतरात्मा से शुभ आशीर्वाद है कि अब आपके कार्य में दिन प्रगति करें और इस क्षेत्र के विकास में आप अपनी विशेष भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का सादर अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ताऊ जी। भारत माता की, सबको कसम है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नित्तू भाई।
मेरे साथी हैं, एडीएम रहे रीपुर में, आज मुख्यमंत्री के निजी सचिव है नीतीश कांडपाल जी। तो क्या वो इस शहर की जरूरत नहीं है? क्या उन्होंने इस प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा है? तो हमने ये मुहिम जो चलाई है कि प्रेरणा दीवाल, वो इसलिए चलाई है, कई बार मैं देखता हूँ कि नशे के लिए पुलिस विभाग भी पूरा काम कर रहा है, स्कूल भी पूरा काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सोच होती है। मेरी एक सोच है, मैंने डिप्रेशन में एक कारण और देखा गोपाल साहब कि कई बार लड़के बीएससी एमएससी सब कुछ कर लेते हैं और भाग की बात है कि वो नौकरी लग पाती है, तो उस डिप्रेशन पे भी वो कहीं ना कहीं नशा कर सकते हैं। कई बार डिप्रेशन ये आता है कि बगल वाले का बच्चा जब शहरों में पढ़ रहा, हम तो प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे, तो हमारा वहीं से उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि छोटे स्कूल में पढ़ रहे। वो प्रेरणा दीवाल इसलिए बनाई जा रही है कि जी पंत इंटर कॉलेज से भी बच्चे आईएएस से लेके पीसीएस से लेके डॉक्टर तक यहाँ के पढ़े। अभी हमारे बोरा जी वो जम्मू में कमांडर है। तो क्या कहीं ना कहीं हमारी एक विचार है उसमें कि फील्ड के उसके कोने में प्रेरणा दीवाल है। मैंने बताया कि भवाली ही नहीं, हमें मौलियाधार से भी अभी हमारे एक जज बने हैं नवल, उनका भी आया है। तो हम तो ये कही नहीं रहे कि हम भवाली का ही छापेंगे, क्योंकि नशे से मुक्ति सबसे बड़ा कार्यक्रम। अगर हम युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त नहीं रख पाए, और एक बात और मैं खुले मन से कह देना चाहता हूँ, कहीं शराब अगर तो आदमी शादी के बाद पीना वैसे ही कम कर देता है। अगर वो 4 पैक पीता है, जब शादी होती है 2 पैक में खुद ही आ जाता है। जो ये नशा स्मैक का चल रहा, ये खत्म होने वाला नहीं और ये छूटने वाला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इस नशे से अपने बच्चों को दूर रखना है। तो इसीलिए मैंने ये प्रेरणा दीवाल का कार्यक्रम रखा हुआ था। और विकास कार्यों में हम हमेशा आपके साथ, आपके आशीर्वाद से तो विकास कार्य कर पाऊंगा। आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो कहाँ कर पाऊंगा? बताओ, कर पाऊंगा विकास कार्य? मगर एक कड़ी हम भी हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर नगर में कोई भी विकास करना होगा, उसकी जमीन खोजनी है, उसकी व्यवस्था करनी है नगर पालिका की। और आज हमने सारी जमीनें आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में खोजी है। तो आज ये पार्किंग बन रही है, यहाँ पे एनडीआरएफ का ऑफिस बन रहा है। और शहर में सबसे बड़ी समस्या एक शौचालय की दिखती है, वो अक्सर आपके पास भी आती है। हम 9 मुतालय अभी रामगढ़ रोड से लेके सैनिटोरियम रोड तक लगाने जा रहे हैं। अब हमें एक चौराहे पे कोतवाल साहब दिक्कत ये आ रही है कि हम चाहते हैं कि चौराहे टैक्सी स्टैंड के पास एक शौचालय बने। तो कहीं ना कहीं विवाद होता है, फिर नेतागिरी होती है। तो मेरा तो नेचर ही नहीं है किसी से झगड़ने, और फिर मैं ठान लेता हूँ तो फिर मैं पूरा झगड़ा भी करता हूँ। पहले कोशिश करता हूँ कि झगड़ा ना करना। तो कोतवाल साहब, मैं भी चाहता हूँ कहीं पर एक चौराहे पे एक जगह कहीं पर भी आप बता दें, तो एक कम से कम लेडीज के शौचालय के लिए तो कम से कम जगह हो जाए। जेंट्स तो कहीं भी कर लेता है, लेडीज के लिए बहुत दिक्कत है। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता है। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम पे। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि दीदी मेरा आपका बहुत अच्छा, मेरा आप, मैं आप मेरी दीदी रहूँ। विधायक तो आप वही हो सीनियर तो, मगर मेरी दीदी भी आप। मैं ये चाहता हूँ कि आपका तो पहला ही साल है, मेरा तो उतार का साल है। मैं तो नवंबर में मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पालिका के समस्त कर्मचारियों का, चाहे वो ईओ साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है साहब, जोरदार तालियां साहब के लिए हो जाए संजय कुमार जी के लिए। हर विकास कार्य में विधायक जी कहती है तू हाँ कहते हैं, मैं कहता हूँ तू हाँ कहते हैं, सांसद जी कहते हैं तू हाँ कहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत तालमेल से विधायक जी हमारे संजय कुमार जी काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कर्मचारियों का। अगर मेरे नगर पालिका में अगर सद्भाव नहीं होता, कहीं हमारे बीच में तालमेल नहीं होता, तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। अब विकास की बात आ रही थी, मैं आपसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आप हमारी विधायक हैं, अजय भट्ट जी हमारे सांसद हैं, मैं तो सबसे छोटी कड़ी हूँ। अगर हम कोई प्रस्ताव बनाते हैं भेजते तो सरकार कोई है ना,
तो सरकार में बैठे सिरमौर का मैं धन्यवाद तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कोई भी सिरमौर हो। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, कल उनकी जगह पे कोई दूसरे बनते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी कड़ी। अब विकास की बात आती है दीदी, मैं आपको बता दूं, यहीं पर जहाँ इस पार्क में मेरे ख्याल से प्रियंका कितना पैसा खर्च हो चुका अभी तक, 10-15 लाख रुपए खर्च हो चुका होगा। अभी भी हमने 9 लाख रुपए इसमें टाइल्स वगैरह काम रखा होगा। और इसी के साथ यहीं पर आप देख रहे हैं, ये भी तो सरकार की देन है। 11 करोड़ 30 लाख की इसकी निविदा लगी थी और सपना था सबका कि ये पार्किंग बने, तो आज ये 16-16.5 करोड़ में पार्किंग पहुंच चुकी। तो कहीं ना कहीं ये पैसा तो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सरकार में आज बैठे तो मुख्यमंत्री है ना, तो मुझे धन्यवाद नहीं लेना चाहिए क्या उनका? आप यहीं पर देखिए, ये सामने 5 सारी भूमि है दीदी, इसमें एनडीआरएफ का पूरा कुमाऊं का यहाँ पर ऑफिस बनने जा रहा है, हमने ये जमीन दी। उसके बाद डीएम साहब ने कहा कि यहाँ पर इंडियन ऑयल का, इंडियन गैस के लिए जगह चाहिए, तो हमने रात दिन घूम के यहाँ पर इंडियन ऑयल का भी एक पॉइंट बनेगा। और अब बड़े अच्छी बात यह है कि इंडियन ऑयल का जो पॉइंट बनेगा उसमें हमारे स्कूटी और गाड़ियों के लिए भी एक पॉइंट छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी का गैस पंप भी हो गया। तो हम सब मिलके ही तो प्रयास करेंगे। तो कोतवाल साहब भी यहाँ पर, मैं आपको भी एक बात बता देता हूँ कोतवाल साहब की, एक ग्राउंड की बात आ रही है, उस ग्राउंड में कोने कोने यूनिपोल लगाकर, ऊंचे यूनिपोल लगाकर कहीं ना कहीं पालिका को भी सरकार कहती है कि अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाई, वो फील्ड के कोने में लग रहे हैं। और उसके नीचे हमारी प्रतिभाएं हैं, हमारे शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हमारे मेरे साथी हैं